सादर अभिनंदन मित्रों, मैं अंशु शर्मा एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ कुछ ऐसे उपाय लेकर के जो कि आपकी हर समस्याओं का समाधान करेंगे। तो सबसे पहले तो अपनी सुरक्षा, शनिवार के दिन दो तिल के दिए लीजिएगा और हनुमान मंदिर में जाना है। हनुमान मंदिर में जाने के बाद में एक तिल का दिया बजरंगबली के नाम का बजरंगबली के सामने जला दीजिएगा और एक तिल का दिया राम जी के नाम का राम वहाँ पे जला दीजिएगा। और यदि वहाँ पर कोई पीपल का पेड़ है तो उस पीपल के पेड़ में आप सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा। तो ये इससे क्या होगा, आपके घर में आपकी सुरक्षा पूरी तरीके से आपकी सुरक्षा रहेगी और आपको किसी प्रकार की बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो भी समस्याएं होंगी वो आपकी वो दूर होंगी। अब करना क्या है, नौकरी की कोई परेशानी आ रही है ये तो आप अपने घर की छत पर पक्षियों को दाना डालें और शनिवार के दिन आप ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार को शनि मंदिर में तेल चढ़ाएं, दिया जलाएं और 108 बार ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें। और नौकरी के लिए करना क्या है, आपको एक चुटकी हींग लेना है। एक चुटकी हींग को लेकर अपने सिर से 3, 5 या 7 बार वार करके और उसको चौराहे पर डाल दें। नौकरी में यदि कोई बाधाएं आ रही है किसी भी प्रकार की तो वो बाधाएं जो हैं वो आपकी समाप्त होंगी। एक तेज पत्ता रोज़ जलाएं अपने घर के बेडरूम में। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो भी अशांति या मानसिक तनाव चल रहा है, टेंशन है या मन मुटाव चल रहा है वो दूर होगा। नियमित रूप से आप रोज़ एक तेज पत्ता जलाइएगा। एक लोहे की कटोरी आप ला करके रख लीजिएगा। एक दिन शुक्रवार के दिन या इससे पहले शनिवार को दिन नहीं लेना है। उस कटोरी में आपको घी, दूध, शक्कर, पानी में घी, दूध और शक्कर मिला करके आपको पीपल के पेड़ के नीचे और उसमें गंगा जल ये मिला करके रख लीजिएगा। और पीपल के पेड़ के नीचे जा करके आप सीधे खड़े होकर के उसकी जड़ में आप वो तेल को वो पानी को अर्पित कीजिएगा। जितनी भी आर्थिक रूप से आपकी परेशानियाँ चल रही होंगी, लक्ष्मी का आगमन नहीं हो रहा होगा या किसी प्रकार से आर्थिक परेशानियाँ चल रही होंगी, वो परेशानियाँ आपकी दूर होंगी। अब इसको आपको करना क्या है, एक जो लोहे की कटोरी जो आपने ली है ना, तो शनिवार के दिन जब आप शनि मंदिर में जाएंगे ना तो शनिवार के दिन वो उसमें आप सरसों का तेल रखिएगा और उसमें अपनी छाया देखिएगा। छाया देखने के बाद में वो छायादान कहलाता है। और शनि महाराज को तिरछे खड़े होकर के उनको सरसों का तेल का अभिषेक करिएगा, चढ़ा दीजिएगा। और काली मसूर की दाल और काले तिल ये उनको चढ़ा दीजिएगा। उड़द की दाल और काले तिल ये भी उनको शनि महाराज को चला करके अपनी मनोकामना बोल करके आ जाइएगा। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष चल रहा होगा या ग्रहों की परेशानियां चल रही होंगी तो वो आपकी दूर होंगी। अब आपको समस्याएं नहीं कही है कि आप, और साथ में ये है कि आप अपने कर्म अच्छे रखिएगा। आप अपने कर्म अच्छे रखेंगे तो आपको कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आपके आड़े नहीं आएगी। यदि आपने किसी का बुरा कर दिया, अपमान कर दिया, फिर खूब पूजा पाठ कर लिया तो वो पूजा पाठ आपकी कोई काम नहीं आएगा। इसलिए थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कि हमें अपने कर्म भी अच्छे रखना है, किसी का अपमान नहीं करना है, किसी बुजुर्ग का अपमान नहीं करना है, इस प्रकार से। और लक्ष्मी की स्थायी निवास करने के लिए कि जो मैंने आपको बताया। और मंदिर से जब लौटते हैं ना तो मंदिर से कभी भी आपको आकर के सीधे पैर नहीं धोना है। मंदिर से लौट करके आकर के सीधे बाथरूम में जाके पैर नहीं धोना है। थोड़ी देर आइएगा, आकर के बैठिएगा और बैठ करके फिर थोड़ी देर बाद पाँव धोइएगा। यदि सीधे आकर के पैर धो लेते हैं आपका दुर्भाग्य आपके साथ आ जाता है। ये इसलिए आपको मंदिर से आके सीधे पैर नहीं धोना है। और अपने जो जूते चप्पल जो हैं इधर उधर बिखेर करके नहीं रखना है। कोई आपकी परेशानी चल रही है या आपको जैसे किसी को संतान उत्पत्ति नहीं हो रही, संतान में हो पैदा में, तो विष्णु जी के नाम का आप 1.25 किलो गेहूँ जो है अच्छी किस्म का विष्णु जी को अर्पित करिएगा। और लड्डू गोपाल जो है, बाल गोपाल की मैंने एक बार पूजा आपको जन्माष्टमी की भी बताई थी। तो लड्डू गोपाल की पूजा भी अष्टमी के दिन, आप जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है उस दिन भी आप उपाय कर सकते हैं। खीरे वाला उपाय जो मैंने बताया था, यदि आपने नहीं देखा है तो जन्माष्टमी वाला वो उपाय भी आप देख लीजिएगा।
अब किसी की शादी नहीं हो रही है, तो शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए मैं एक सटीक उपाय आपको बता रही हूँ कि उसमें आपको करना क्या है कि पान का बीड़ा बनवाना है। उस पान के बीड़े में आपको चूना नहीं लगवाना है पान में, और सुमन कतरी, सौंफ, कत्था और बुरादा और शक्कर का बुरादा, नारियल का बुरादा और गुलकंद, ये 5 चीज़ें आपको डालना है। और मीठा पान का बीड़ा बना करके मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में आपको हनुमान जी को अर्पित करके आ जाना है। ये आप करेंगे, शुरुआत करेंगे 5, आप देखेंगे 5 मंगलवार के होते होते आपके यहाँ रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और आपके बच्चे का रिश्ता जो है पक्का हो जाएगा, या यदि कहीं बात चल रही है तो वो बात पक्की हो जाएगी। ये आजमाया हुआ सटीक उपाय है। इस प्रकार से, और पक्षियों को आप दाना दीजिएगा, पक्षियों को दाना दीजिएगा। इससे भी आपके जो हैं राहु केतु या जो भी आपकी ग्रह की दशा हैं जो चल रही होती हैं वो समाप्त होती हैं, और इन सब उपायों को करने से आपके घर में जो भी परेशानियाँ आ रही होती हैं वो परेशानियाँ दूर होती हैं। एक कुबेर जी की मूर्ति लीजिएगा या कुबेर जी का चित्र लीजिएगा, उसको नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में रख दीजिएगा और रोज़ उनकी हाथ जोड़ लीजिएगा। उनकी पूजा नहीं होती है, सिर्फ उनकी हाथ जोड़ लीजिएगा, प्रार्थना कर लीजिएगा। आपके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास रहेगा और आप लोगों को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी, सारी समस्याएं आपकी समाप्त हो जाएंगी। और लेकिन इन सब कार्य को करने के लिए आपको कर्म करने पड़ेंगे, आगे पैर बढ़ाना पड़ेगा कि हम ये काम करेंगे, तभी आपके साथ में आपका सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। ये उपाय आप करके देखिएगा, आपको 100% इनमें सफलता मिलेगी। आगे मैं आपको और भी कोई उपाय बताऊंगी। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं अंशु शर्मा आपके लिए जितने भी उपाय बताती हूँ वो सटीक होते हैं। बस ये होता है कि आपका करने का तरीका किस प्रकार से रहता है, कभी कभी कुछ गलत हो जाता है। तो मैंने आपको ये सारे उपाय बताए। जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। राधे राधे।